जिन लोगों के ऊपर लोग हमारी इस जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, हिफाजत की जिम्मेदारी है, जो तनख्वाह लेते हैं, जिसे वर्दी पहन रखी है, उन दरिंदों की वजह से आज पप्पू मीणा हमारे बीच में नहीं है। यदि ये नर पिशाच, ये राक्षस, ये शैतानी नहीं करते तो आज पप्पू मीणा 28 साल का नौजवान हमारे बीच में होता। उस परिवार को, उन पिता का चेहरा देखा है, उनके पिता का संघर्ष देखा है, उस बहन को देखा है जिसके घर से नयाबाद से उसको उठा के लेके आ गए, उस भाई का चेहरा दिख रहा है जिसने अपने छोटे और बड़े भाइयों को खो दिया। और इसके लिए एक आदमी के कहने से, पैसे के लालच में इन्होंने ये सब किया है। मैं इस झुंझुनू जिला के प्रशासन के मामले में मेरा थोड़ा सा अनुभव है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ के कलेक्टर और एसपी की प्रेजेंट के अंदर 20वां आंदोलन बातचीत होके और कलेक्टर और एसपी के आश्वासन के बाद आंदोलन वापस हो गए। और दूसरे ही दिन, आज से 15 दिन पहले, मुश्किल से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मुश्किल से, एक रोशन मेघवाल का गुड्डा के अंदर घर तोड़ दिया था। और उस रोशन मेघवाल ने 6 दिन तक आमरण अनशन किया। उसकी हालत बिगड़ी, बीटी के झुंझुनू में उसको भर्ती कराया, सीरियस हुआ, उसको जयपुर एसएमएस ले गए। उसका अनशन कलेक्टर साहब ने तोड़वाया, यहाँ के एसपी ने तोड़वाया। उसकी बदमाशी करने वाले 9 लोगों को जेल में डाला। और उसके बाद में उसकी मांगों के बाद सहमति हुई और रात को छोड़ा। और हाथों हाथ उसी रोशन मेघवाल को इस झुंझुनू के एसपी ने उठवा के और थाने के अंदर डाल दिया, जो जेल में पड़ा है, और वो आश्वासन फट गया। ऐसे 20 कहानियां हैं। आप इनकी बातों में मैं कह रहा हूं, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया होगा इस जिला प्रशासन से रोज मेरा आमना सामना होता है, रोज आमना सामना। और बम्बू ठोक दिया जरा तो गधा का भी दाम मिल गई। और आकी बात मान ली तो ये एक आपको बताना चाह रहा हूं, इस आंदोलन के ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। शासन देख रहा है, प्रशासन देख रहा है, पक्ष देख रहा है, विपक्ष देख रहा है। सारे लोगों की नजर खेतड़ी के अंदर पप्पू मीणा के साथ जो दरिंदगी पूर्वक, निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की, उसको पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश देख रहा है। पुलिस वाले, इनको यह पता नहीं है मानव अधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायपालिका है, प्रेस है, जनता है, ये सारी चीजें सरकारें हैं, संविधान है। इन सबको धजिया उड़ा के और पप्पू मीणा का इस खेतड़ी के एसएचओ ने नयाबाद से अपहरण किया। अपहरण करके उसकी फिरौती ली। यह काम पुलिस का नहीं हो सकता। पुलिस के वर्दी पहन के ये शैतानों ने, नरपिशाचों ने यह काम किया। उसके लिए फिरौती ली 2 लाख रुपए। और बहन सुनीता और उसके पिता के हाथ से, ये थाने नहीं है, कत्लगाह है। इसके अंदर बैठने वाले कसाई है, ये कसाई। और वो पुलिस का काम नहीं कर रहे, गुंडा का काम कर रहे हैं, डकैत है, अपहरण करने वाले लोग हैं। 2 लाख रुपए की, और वो अपहरण करने वाला आदमी फिरौती लेने के बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन इस खेतड़ी थाने के इंचार्ज ने, यहाँ की पुलिस ने अपहरण करने वाले अपराधियों की भी पराकाष्ठा से आगे निकल गए, उसको छोड़ा नहीं, उसका कत्ल कर दिया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इसके लिए किसी को तसल्ली होगी, किसी को, जब तक ये पप्पू मीणा का पार्थिव शरीर पड़ा है, ये 50,000 नहीं 50 लाख लोग बैठे इस बॉडी के साथ। पूरा राजस्थान है, पूरी हिंदुस्तान देख रहा है।
और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन इस पुलिस के दरिंदों ने हमें जो पुरस्कार के रूप में पप्पू मीणा की लाश हमें दी है, उस लाश को सूद सहित मीणा है बाणा का टाबर को नहीं है राजेश भाई और बाल बाबा शाना बन रहे हैं, शाना बने पर आके मायने एक पुरानो मीणो भी बैठो है और वो ओरिजिनलिटी बाहर आ गई। टाइम देते हैं ना शाम की 5 बजे तक और बी के बाद में 2 तो हाथ करवा को काम हो जाएगो और आपको हिसाब भी हो जाएगा, ये वर्दी को मेरा पड़ जाएगा, इनका हिसाब करना पड़ेगा। मामला मनोज जी गुमरिया कह रहे थे कि हमारे खेतड़ी में ये होता है, खेतड़ी में खेतड़ी में कोई ना चारू मेरी चला रखिया तो कुआ में बांगो ना पूरा कुआ में बांग पड़ गई दाल काली को ना सारो काम काढ़ो बैठ दो। जिस तरीके से राजनीति हम करते हैं, चुनाव हम लड़ते हैं, 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में काम किया है, लेकिन ये राजनीति करने की जगह नहीं है। निर्दोष कोई भी आदमी उसको सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। अठाओं गया बाद में घनी कपटी करा और मैं तो कोई का दाग में भी जावा चाहे कतो रिश्तेदार मुलाकात हो गए, लोग आए घी वोटा खत रहे हैं, मारो तो नाम निकल गो नाम, लेकिन ईमानदारी से कहते हैं हाँ इंसाफ के लिए। इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने अपहरण किया है और ये काम ये नहीं कर रहे, हकीकत सच्चाई है ये। इन्होंने सिर्फ वर्दी पहन रखी है और तनख्वाह ले रहे, बाकी ये हैं सारे डकैत है। और चोरी की बात करें, राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मन बोलो गुड्डा तेरो उदयपुर वाटी को पहले नंबर आया है, क्या मैं बोले बिजली की चोरी में सबसे ज्यादा बिजली की चोरी नहीं करवाई। अरे कोई आकुड़ियो गाल लियो और आपको लोटियो चाच लियो और कोई आपका 2 बीघा क्यों हजा कर लिया, क्या की चोरी है? चोरी तो है जहां 2-2 लाख ली है चोरी, कठिया चोरी। और मैं कहता हूं इसके अंदर जो गुमार का जो व्यापारी है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसने कितने पैसे देकर उसने हत्या के लिए प्रेरित किया, उसको भी लेना चाहिए आटे में। जिस तरीके से उसने कितने पैसे देकर उसको हत्या के लिए प्रेरित किया वो भी आना चाहिए जांच के दायरे में। इसमें कोई भी नहीं बचना चाहिए, एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। और इसमें मेरा पूरी संघर्ष समिति से हाथ जोड़ के निवेदन है, 1987-88 के मायने दिवराड़ा में रूप कंवर सत्य हुई बीके मायने बसंत दादा पाटिल ने राजस्थान का गवर्नर का डेलीगेशन ले गया, स्कूल में पढ़ तो भी डेलीगेशन में गए हो। अब जब सो चालता आंदोलन ही देखा है मेरे सुरेश होता आपको भरोसा मत कर, जटा तक डेड बॉडी है, इनके झाग आ रहे हैं। एक दिन के माए 10-10 फोन कलेक्टर साहब का, कोई एसपी का, आईजी का, डीजी का, फलाना ढिगड़ा। और जैसे ही हमने डेड बॉडी ले ली, कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ईमानदारी की बात है, संघर्ष समिति का जो फैसला होगा स्वीकार होगा। इस परिवार को ताकत देने के लिए बैठे माता बहनों के लिए, उस 1.5 महीने के बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिसने कभी अपने जिंदगी में अपने बाप का मुंह नहीं देख पाएगा। वो पूरे जीवन में उसको पता नहीं चलेगा मेरा बाप कैसा था। और ये काम भी पुलिस वालों ने किया, उस बच्चे के लिए, उस बहन के लिए, उस पिता के लिए, उस भाई के लिए। ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ये न्याय की लड़ाई है। और किसी इसमें कोई जाति नहीं आना चाहिए, पार्टी नहीं आनी चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए, बात इंसाफ की है। चाहे कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, खेतड़ी का थाना के मायने डिप्टी कौन मरे आगे, अरे कौन मरे आगे थे, अरे डिप्टी का गोली लगी है थे। और पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए,
मामा का पोता होगा, नहीं बेटा नहीं तो पोता होगा ही तो भाई। अपराधी कोई गलती कोई करेगा तो उसके बाद में पुलिस की वर्दी का वर्दी है खाकी, इसकी सम्मान नहीं होगा। मैं नारे लगाऊंगा 2-4, आप सारे लोग उनमें साथ लगे। पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तो ठीचा पुलिस वाला को भी हिसाब है ना, आंख पर एक गुंडो पड़ेगा। और वो जो गुमार है, वो सेठ है ना, उसको जांच के दायरे में लो। उसने भेजा है, कितने पैसे देके भेजा है, वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए। कितने पैसे इनको उसने दिए, कितने पैसे उसने दिए, वो भी 120 के अंदर वो भी आएगा षड्यंत्र के अंदर। गरीबी ठाडा जीवगा, गरीब तो जीवेगा कोने। गुमार की चोरी कर लिया। अरे आजकल तेरे गुमार की एक बोरी मोबाइल को 1 महीने को रिचार्ज तो कोने में की बात करे। मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, हमारे यहां ये 21वीं सदी है, आतंक का जमाना नहीं है राजेश जी। 21वीं सदी है और ये भाई मध्य युग के कहा फैसले नहीं चलेंगे कि आपने लाख के मार दिया। अशोक मीणा के भाई दलील पर के भाई को मारा था, बलकेश को मारा था, सरुण को। ये सिलसिला कब रुकेगा? ये हमारे लिए शर्म की बात है जिस तरीके से। और इसका इलाज, ये लड़ाई, मैं कहता हूं मीणा समाज को, मेरे गांव के मायने खेतड़ी की सेना जाके मेरे गांव के मायने दुल्ले सिंह जी को सर काट के लाई ही, और वो खांग जी मीणो वो सिर वापिस ले जा दियो मान जड़ा भी को दाग हो। और भी सादत के मायने खान जी मीणो खुद शहीद हो। आज हमारे गंजा घोड़ा जात लगे खान जी मीणा के। हमारे गांव में कोई की शादी हो तो हमारा जात लगा गंजोड़ा की जात खांग जी मीणा के। दुल्ले सिंह को राजपूत को सिर वो खांग जी मीणो लाके दियो, फौज की छावनी में से लिया वापिस। ये इतिहास रहा है। आपके लोगों का एहसान है हमारे ऊपर, आप लोगों का हमारे ऊपर एहसान है। और इस लड़ाई के अंदर पूरी ताकत में ये शंकर जी सेपरा कुमार कंडी से नड़ा ओरी को नहीं, सर्व समाज आपके साथ, 35 कौम आपके पीछे खड़ी है इस न्याय की लड़ाई में। लेकिन निर्दोष को किसी को नहीं बचाना चाहिए, कोई भी आदमी दूध, और दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अरे दूध को दूध, पानी को पानी होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और 5 बजे तक और टाइम में भी के बाद में फैसलों कर देना चाहिए। धन्यवाद। तो जितने भी लोग आए, एक एक आदमी सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और इसका मतलब यह है कि हमारी धरती पर न्याय जिंदा है, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग जिंदा है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, सारी लिखित में बातें हुई हैं, हमारी कमेटी संतुष्ट है। हमने फैसला इन पर छोड़ दिया था, इसमें फैसला कर लिया, हमने मान लिया। बाय द वे इनमें करे 19-20 वोट थाम गाड़ लो पड़ोगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद।